हरि ओम। धियं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतम् नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुष ते श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ति निर्वेश्य कर्ण विविधैः हरतो रूपं दृशां दृशिमतामखिलातलाभम् त्वय्याच्युता विशति श्रीचन्द्रदेवं शिवमम्बदित्यम् भस्मावलिप्तं पद्मासनस्थं सुभदां यतीन्द्रम् वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम्। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम से गादी बैठो पवन कुमार आइए, पवन कुमार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जंग जगन्यंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चिन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर
माखन चोर कृष्ण कन्हैया बाल कृष्ण लाल जोगी बाल कृष्ण भगवान की। और वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। और बंधुओं, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आह्वान करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का वंदन करते हुए और मंडल पर आवाहित स्थापित पूजित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए और बंधुओं, उपस्थित समस्त ब्राह्मण परिवार, समुपस्थित श्रोत्री भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति यजमान परिवार, बड़ा भाव कथा का आज षष्ठम दिवस। कल के दिवस में कथा की पूर्णाहुति भाव के साथ ये 6 दिन व्यतीत हो गए। आज का दिन तो समझो निकल ही गया। इन 6 दिनों में जो भाव, जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो समर्पण आपने भगवान के प्रति अर्पित किया, भगवान से यही प्रार्थना बंधुओं कि आपका वो श्रद्धा, वो भाव, यजमान परिवार का वो प्रेम सदैव भगवान के चरणों में इसी प्रकार से लगा रहे। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ा भाव है के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारं नाशं विदाहि ततो उदयते विवेका। जीव का एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर कहीं भगवान के चरणों में प्रीति हो पाती है, तब जाकर कहीं भगवान के चरणों में ऐसी श्रद्धा भावना उत्पन्न हो पाती है। देखो कितना प्यारा भाव है। हमारा भाव क्या रहता है कि भैया 6 दिन कथा सुनी, 7वें दिन इधर उधर निकल गए, 7 दिन कथा सुनी, 8वें दिन इधर उधर निकल गए। बाजार में किसी कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जो बिल्कुल ही नास्तिक है, जिसका भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। वो आपके कान में केवल इतनी ही बात कह देगा, अगर भूल से भी कह दे, वैसे ही कह दे आपके कान में, अरे क्या फालतू के काम करते रहते हो। तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात हमारे चित्त में घर कर जाती है। क्योंकि मैं तो ये प्रतिदिन कहता हूँ कि भी हम जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। क्या समझे बात? जैसा संग वैसा चढ़े रंग। जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसी रखो दृष्टि वैसी बने सृष्टि। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए बंधु हम ये कहते हैं कि सत्संग का एक वचन भी यदि हमारे कान में पड़ जाए, केवल एक शब्द कल्याण करने वाला है दीपक जी, एक शब्द भी यदि हमारे कान में पड़ जाए तो कल्याण हो सकता है। एक चोर का कल्याण हो गया। और हम लोग तो बंधुओं भजनानंदी हैं, भाव से भगवान का भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तो हमारा कैसे नहीं होगा? एक चोर था, बेचारा बूढ़ा हो गया, आजीवन चोरी करती जिसका जीवन व्यतीत हुआ। हम ये कहते हैं ना भैया कि सदा तद्भावे भावितम, हमारा जैसा भाव होता है अंत समय में भी वही भाव आता है। तो पूरी जीवन भर उसने चोरी की तो अंत में भी चोरी आ गई।
जब चोरी आ गई तो अपने बेटे को कह रहा है, बता रहा है कि बेटा, जीवन में यदि अच्छे चोर बनना है तो तुम्हें क्या नहीं करना है। बोलो गोविंद भगवान की। अगर अच्छे चोर बनना है ना तो क्या नहीं करना। पहला नियम बताया उसने अपने बेटे को कि बेटा, यदि जीवन में अच्छे चोर बनना है, यदि पकड़े जाओ, ये भोग लगाने वाले भाई जी, इनको जाने दो, आप मेरी तरफ आपका कैमरा मेरी तरफ रखो। हाँ, मुझे देखो, क्या कह रहा था मैं कि चोर पिता अपने बेटे को बता रहा है कि बेटा, जीवन में अगर अच्छे चोर बनना है तो क्या करना और क्या नहीं करना। करना तूने ये है कि यदि कभी चोरी करते पकड़े जाओ तो भूल से भी स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी की है। उनको गोविंद भगवान की। दूसरा नियम बताते हुए कहने लगा, पकड़े गए तो क्या, मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। और दूसरा नियम ये कि बेटा, कभी सत्संग में नहीं जाना, कभी कथा में नहीं जाना। तीसरा नियम ये कि किसी आश्रम में नहीं जाना। बोलो गोविंद भगवान की। पहला नियम क्या बताया मैंने आपको? बोलो, सुनाओ तो था, नहीं रोटी खाने का। पहला नियम हमने आपको बताया क्या? पहला नियम है यदि चोरी करते पकड़े जाओ तो स्वीकार नहीं करना। दूसरा नियम बताया कि सत्संग में नहीं जाना, कथा नहीं सुननी। तीसरा नियम बताया कि आश्रम में नहीं जाना, बाबाओं ब्राह्मणों से दूर रहना। बोलो गोविंद भगवान की। ये कहते कहते चोरी के नियम बताते बताते पिताजी गोविंदाय नमो नमः पधार गए। बेटे ने वो बात गांठ मार के रखी कि पिताजी ने कहा है कि अच्छे चोर बनना है तो ये नियम जीवन में अपनाओ। बहुत समय बीत गया चोरी करते करते। एक दिन किसी के घर में घुस गया चोरी करने। घर में जैसे ही प्रवेश किया तो द्वारपाल था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने उसको अंदर जाते हुए देख लिया। उसने सैनिक ने बाहर से फोन किया भाव के साथ, अंदर को सूचना भेज दी। सैनिक ने भाव के साथ घर के मालिक को कि गृह स्वामी, घर में कोई चोर घुसा है। स्वामी ने भी कहा कि तुम बाहर का रास्ता बंद करो, मैं पीछे का रास्ता बंद कर देता हूँ। दीवार ऊंची थी लेकिन फिर भी वो निकल गया, किसी तरह से उस मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गया। पिछला द्वार मालिक ने बंद कर दिया, अगला द्वार सैनिक ने बंद कर दिया। जैसे ही अंदर पहुंचा, कक्ष में पहुंचकर जैसे ही चोरी करने वाला था, वैसे ही पीछे से मालिक आया, पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे ज्ञात हो गया कि मुझे अवश्य किसी ने देख लिया है। भागा वहां से। मालिक तो अंदर आ गया था, पिछले द्वार से भागा, भागता भागता दूर चला गया। दूर पीछे से राजाओं को, जब इस राजा को इस बात की सूचना मिली कि आपके राज्य में कोई चोरी करने वाला महान चोर है, वो हमारे घर से चोरी करके भाग रहा था, उसके पीछे और सैनिक लगा दिया। घनघोर एक वन में पहुंच गया। पहले होता था ना, जंगलों में बनते थे आश्रम, वनों में बनते थे, प्रकृति के मध्य में आश्रम बनते थे। तो ऐसे ही वो चोर भागा, जंगल में एक आश्रम दिखा और आश्रम के द्वार के बाहर जैसे ही पहुंचा, उसमें अंदर प्रवेश करने ही वाला था तो पिताजी की बात याद आई। पिताजी ने कहा था, क्या आश्रम में नहीं जाना कहीं? मैंने पिताजी को वचन दे रखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पिताजी से क्षमा मांग लूंगा। अब जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश किया, अंदर चल रही थी कथा महाराज। बोलो गोविंदा भगवान की। अंदर कथा चल रही थी और जैसे ही अंदर पहुंचा, अंदर पहुंचकर ही कथा चल रही थी। व्यास जी कह रहे थे क्या कि प्यारे भक्तों, ये जो देवता होते हैं ना, इनकी छाया नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान की। क्या कहा कि भक्तों, जो देवता होते हैं उनकी छाया नहीं होती। इतना शब्द इसके कान में पड़ गया और जैसे ही कान में इसके ये शब्द पड़ा, उतनी देर में इसने अपनी उंगलियां निकाली और कान में डाली।
हे भगवान, पिताजी को वचन दिया था, कहा था कि एक भी शब्द सत्संग का सुनना नहीं। भगवान पिताजी से बार बार हाथ जोड़कर कान में उंगली डालकर पिताजी से क्षमा मांगने लगा कि पिताजी मुझे क्षमा कर दो, आपका वचन मुझसे टूट गया। लेकिन अपने कान में उंगली फंसाकर वही कोने पर जाकर बैठ गया। इतनी देर में राजा के भी सैनिक आ गए। जैसे ही राजा के सैनिक आए, राजा के सैनिक जैसे ही पहुंचे, किसी ने बताया कि महाराज चोर तो इस आश्रम में गया है, पकड़ लिया बेचारे। पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कारागार की सजा सुना दी। लेकिन पिता ने कहा था कि स्वीकार नहीं करना कि तूने चोरी की। पूछने लगे इससे कि तूने चोरी की? बोले नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं। बार बार पूछने का प्रयास किया, लेकिन पिता के वचन पर अडिग था। इसने नहीं माना कि मैंने चोरी की है। राजा से मंत्री कहने लगे, महाराज लगता है हमने किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। इतना मारा, इतना डांटा, इतना पीटा, इतना डर दिखाया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा कि इसने चोरी की। राजा ने कहा शायद हमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। तो उसमें एक वृद्ध एक मंत्री था बेचारा, उसने कहा कि राजन ऐसे नहीं, हमने सुना है कि ये जो चोर लोग होते हैं ना, ये भगवती के बड़े भक्त होते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। किसके भक्त होते? जगदम्बा के। ऐसा करते हैं, किसी एक नाटक करने वाली स्त्री को बुला लेते हैं, उसके शरीर पर नकली भुजाएं आठ लगा देंगे, एक नकली सिंह के ऊपर इसे बिठा देंगे और रात को इसे उस चोर के कक्ष में भेज देंगे। अब जैसे ये भक्ति का स्वरूप देखेगा तो इससे ये पूछेगी कि तूने चोरी की है, तो देवी के सामने कभी चोर झूठ नहीं बोलेगा। वैसी रचना रची गई महाराज वहां पर कक्ष में, कारागृह में। अब जैसे ही और सारे राजा भी, मंत्री भी सब कान लगाकर बैठे महाराज के, कैसे ये स्वीकार करें कि इसने चोरी की। अब जैसे ही एक नकली लकड़ी का शेर बनाया गया, उसके ऊपर नकली दुर्गा मैया को बिठाया गया, पीछे से 1000 प्रकार की रोशनी डाली गई और जैसे ही कारागृह में वो प्रकाश हुआ और सामने भगवती का स्वरूप जैसे उसने देखा कि चोर हाथ जोड़ के खड़ा हो, जय हो मैया तेरी सदा ही जय हो, मैं तो तेरा ही भक्त हूँ मैया, आज मुझे बचा ले, इस राजा ने मेरे को पकड़ लिया, मुझे एक बार छुड़ा दे, यदि छुड़ाएगी तो तुझे 100 नारियल भेंट में चढ़ाऊंगा। नारियल से भगवती को खरीदना चाह रहा है बेचारा। मैया ने कहा मेरे भक्त, मैं तेरे से बड़ी प्रसन्न हूं, तेने मेरा बड़ा भजन कर रखा है, तूने हृदय से मुझे पुकारा, मुझे कष्ट हो रहा था कि मेरा भक्त कष्ट में है, पर सच सच बता, तूने चोरी तो नहीं की? क्या तूने चोरी कर रखी है? अब जैसी चोर ने हाथ जोड़कर कहा, मैया और कोई पूछता तो शायद मैं नहीं बताता, अब तू कह रही है, पूछ रही है, तो मैया मैंने ही। और जैसे ही ये कहा, उतनी देर में सत्संग का शब्द याद आ गया। क्या? कि देवताओं की छाया नहीं होती। जैसे ही ये कहा, उतनी देर में उसे छाया दिखाई पड़ी महाराज। और जैसे ही छाया दिखी तो हाथ जोड़कर कहने लगा, मैया मैंने चोरी नहीं की। बोलो जगदम्बा मैया की। और जैसे ही ये कहा कि मैया मैंने चोरी नहीं की, इधर से ध्यान लगाकर देखा तो राजा भी कान लगाकर सुन रहा है, मंत्री भी सारे कान लगाकर सुन रहे हैं। चोर ने सोचा आज तो अच्छा बेवकूफ बनाया मैं, अच्छा मूर्ख बनाया मैंने। राजा ने कहा कि इसे छोड़ दो। चोर को मुक्त कर दिया गया। चोर बाहर निकला, बाहर निकलकर उसका माथा खटका, सोचने लगा कि ये शब्द मैंने एक सत्संग में सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती। एक सत्संग के शब्द ने मेरा जीवन बचा लिया, तो यदि मैं पूरा सत्संग सुनता तो मेरा क्या हो जाता। बोलो जगदम्बा मैया की। पूरा सत्संग यदि मैं सुन लेता तो मेरा उद्धार हो जाता। तो उस चोर ने उसी दिन से चोरी करना त्याग दिया और भगवान के अनुपम चरणों में ध्यान करना प्रारंभ किया। जीवन मुक्त महात्मा बना, इस लोक को त्यागा, पर लोक में भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। और भगवान का स्वरूप भी तो ऐसा ही है और भगवान का स्वभाव भी तो ऐसा ही है।
चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुलांघे। भगवान की कृपा कैसी है? जिसकी कृपा से लंगड़ा क्या, जाकी कृपा पंगुलांघे, जिनकी कृपा से एक लंगड़ा पहाड़ निकल सकता है, पहाड़ को पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और एक अंधे को सब कुछ दिखा सकती है, ऐसी भगवान की कृपा। के बहिरो सुने मूक पुनि बोले, कान से अंधा भगवान की कृपा से सुन सकता है, और मूक पुनि बोले, और जो गूंगा है वो भगवान की कृपा से ही बोल सकता है। और रंग चले छत्र धराई, भगवान की कृपा कैसी है? एक रंक को राजा बना सकती है, एक रंक छत्र के नीचे चल सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। के सूरदास स्वामी करुणा में, बाबा सूरदास के ये वचन है के सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तेई पाई। जिस भगवान की कृपा ऐसी है, ऐसे भगवान के चरणों में मैं सूरदास बार बार प्रणाम करता हूँ, और हम सभी बार बार उन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु गोविंद भगवान की। जासु कृपा से विद्युत आई, ये बेचारी, ये जो यहाँ पर बॉक्स चल रहा है चाइनीज नहीं, फिर जाई फिर गई। भगवान की कृपा ऐसी। मैं मन में यही सोच रहा था, सत्य वचन कह रहा हूं, मैं मन में यही सोच रहा हूँ कि इतना आनंद मुझे कथा कहने में आ रहा है, एक मिनट में अगर ये लाइट नहीं आई तो सारा कथा का, तभी कह रहा हूं मैं, जासी कृपा से विद्युत आई। तो ये सूरदास बाबा के पदे मारा। और सूरदास बाबा कैसे थे? सूरदास कहे द्विविध आंधरो, आंधो सूरदास बाबा दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन मन की आंखों से वो बांके बिहारी जी के स्वरूप का ऐसा वर्णन कर देते थे, ऐसा वर्णन कर देते थे, कोई आंख से देखने वाला नहीं कर सकता, ऐसा वर्णन कर देते थे सूरदास भगवान। बाबा के बड़े प्यारे पद हैं, दो चार पद। सूरदास बाबा कहते हैं कि हमारे निर्धन के धन राम, कि हम संतों का धन क्या है? कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। संतों का धन तो नाम ही होता है हमारा, उससे बड़ा उनके पास कोई धन नहीं। सूरदास जी कह रहे हमारे निर्धन के धन राम, कि हम सब निर्धनों के जो धन है वो तो केवल राम है, वो तो केवल श्याम है, वो तो केवल गोविंद है, वो तो केवल श्री राधा रानी है। चोर न लेत घटत नहीं कबहू, कि भगवान जो ये हमारा धन है ना, राम नाम का धन है, इसको कभी कोई चोर नहीं ले सकता। घटत नहीं कबहू, और ये कभी घट भी नहीं सकता। आवत गेढ़े काम, और हर समय कभी किसी संकट में पड़ जाओ तो भगवान का नाम ही काम आता है। बोलो गोविंद भगवान की। माता यहाँ बैठी है महाराज। मेरा कहने का कोई अनुचित अर्थ नहीं, लेकिन जीवन के इस अंतिम प्रहर में यदि कुछ काम आएगा माताओं, तो जीवन में आगे आने वाला जो रास्ता है वो राम के नाम का रास्ता है, और राम नाम का ही धन है। के धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। देहाच्युतायां परलोक मार्गे, देहच्युतायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका।
माताएं मेरी बात को ध्यान से सुनना, कथाओं में माताएं ज्यादा होती ना, इसलिए माताएं में ज्यादा कहता। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। शास्त्र कहता है के धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन गड़ा का गड़ा रह जाना ही है। पशवश्च गोष्ठे, जो पशु बांध रखे हैं वो गौशाला में ही बंदी रह जाएंगे। नारी गृह द्वारी जना श्मशाने, यदि कोई पुरुष संसार को छोड़कर चला गया तो केवल नारी घर के द्वार तक आएगी, उसके बाद पत्नी भी साथ नहीं जानी। जना श्मशाने, और बाकी सभी जन शमशान तक ही साथ जाएंगे। देहा चितायाम परलोक मार्गम, ये जो देह है ना, ये शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, ये चिता तक चढ़ पाएगा बस। परलोक मार्गे, और परलोक के इस मार्ग पर धर्मानुगो गच्छति जीव एका। संतोष जी, ये धर्मानुगो गच्छति जीव एका, कि भैया इस मार्ग से और उस परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही हमारे साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं। तो सूरदास बाबा कहते हैं कि जल नहीं बूढ़त अग्नि ना दाहत। भगवान का नाम कैसा है कि जल में नहीं डूबत, जल नहीं डूबत अग्नि ना दाहत, कि जल में डूब नहीं सकता, ये अग्नि में जल नहीं सकता है। ऐसो हरि नाम, हरि का नाम ऐसा है। वैकुंठ नाम सकल सुखदाता, भगवान के वैकुंठ का नाम अर्थात वैकुंठवासी उस गोविंद का, उस नारायण का नाम सूरदास है सब सुख धाम। सूरदास बाबा कहते हैं कि इससे बड़ा सुख का धाम और इससे बड़ा सुख का साधन और कोई नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं बंधुओं कि जन्माद्यस्य तोन्मयादितरता, बहुत जन्मों का पुण्य का उदय होकर आपके हृदय में भगवान नाम की ये जो ज्योति जली है, ये सदैव ऐसे ही जलती रहे बंधुओं। इसीलिए नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को परम पावनी भागवती की अनुपम कथा का अवगाहन शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज करवा रहे हैं। और यही भागवत की कथा का गान सुखदेव बाबा गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अनुपम कल कृष्ण जन्म की कथा को श्रवण किया। नंद बाबा के आंगन में आनंद हुआ है। नंद बाबा के आंगन में भाव के साथ अनुपम भगवान श्री कृष्ण का, छोटे से नंद के लाल का जन्म हुआ। तो सुखदेव महाप्रभु ने 18 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 18 श्लोकों में नंद का उत्सव गाया है। नंद बाबा का उत्सव, नंद बाबा का उत्सव 18 श्लोकों में गाया है। मानो 18 पुराणों का सार प्रकट कर दिया हो, माना गीता के 18 अध्यायों का तत्व प्रकट कर दिया। बंधुओं यही तो भाव है, यही तो भाव है। केवाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। विधिवत नंद बाबा ने जैसे पता चला कि मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है, तो विधिवत सर्वप्रथम क्या किया नंद बाबा ने कि वाचित्वा स्वस्तयनम, ब्राह्मणों को बुलाकर घर में स्वस्ति वाचन करवाया। जात कर्मात्मजस्य वै, अपने पुत्र के जो जन्म से संबंधित जन्म के समय के जो संस्कार हैं वो अपने पुत्र के किए। कार्यामास विधिवत्, और ऐसे नहीं कि पंडित जी 7 बजे आना, 7:30 बजे बेटी ने स्कूल जाना है, बस जल्दी जल्दी जन्मदिन पूज के चले जाना। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे नहीं, विधिवत् यहाँ लिखा कार्यामास विधिवत्। बालक के दर्शन भी बाद में किए, लेकिन पहले क्या कराया? पितृदेवार्चनम तथा।
शास्त्रों का ऐसा वर्णन है भैया कि घर में जब बालक होता है तो पिता को पहले दिन